जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पूनापार बड़ागांव के पास आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर मारुति वैगन आर की सिलेंडर से भारी ट्रक की आमने सामने की टक्कर में आबकारी सिपाही सहित 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही के 10 माह के बच्चे और पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग में तैनात राम अनुग्रह सिंह गुरुवार सुबह अपने परिवार के साथ विंध्याचल देवी दर्शन करने गए थे। शुक्रवार शाम दर्शन करने के बाद आजमगढ़ शहर आए, जहां परिवार ने होटल में खाना खाया। आधी रात बाद जीयनपुर बाजार से आगे पूनापार के पास गोरखपुर दोहरी घाट के तरफ से आ रही सिलेंडर भरी ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैगन आर के परखच्चे उड़ गए। वैगन आर चला रहे सिपाही 40 वर्षीय राम अनुग्रह सिंह पुत्र हरिओम प्रकाश सिंह निवासी हुमायूंपुर थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर व सिपाही की साली प्रिया सिंह पुत्री वीरेंद्र सिंह व सिपाही की सास भगवंता देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासिनी फुलवा थाना कोतवाली जिला देवरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही की पत्नी 35 वर्षीय श्वेता सिंह व सिपाही का 10 माह का पुत्र तेजस बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों को गाड़ी से निकाला। वहीं सीट के अंदर फंसे 10 माह के बच्चे को सीट काट कर निकाला और प्राइवेट वाहन से जहां मृतकों को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, वहीं सिपाही की पत्नी व बच्चे को लक्ष्मीरामपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौका पाकर ट्रक चालक फरार हो गया। जीयनपुर में मुंडन कराकर विंध्याचल से कुछ एक परिवार के लोग आ रहे थे, वैगनार गाड़ी से आ रहे थे और ये गोरखपुर जा रहे थे। इनकी वैगनार की ट्रक से जो है टक्कर हुई और इसमें मौके पे ही 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग घायल है। इसमें 1 साल का बच्चा भी है वो जो कि घायल है और उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और मौके पे अभी स्थिति सामान्य है, कोई लॉ एंड ऑर्डर किया। पब्लिक स्कूलों में नए क्लास में एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से अंधाधुंध वसूली के विरोध पर शहर के प्रतिष्ठित चिल्ड्रन सीनियर स्कूल में बवाल हो गया। शनिवार सुबह फीस जमा करने के दौरान अभिभावकों द्वारा 8,000 रुपए का हिसाब मांगने पर कई पेरेंट्स को कमरा बंद कर उन्हें लाठी डंडे व बंदूक के कुंदों से पीटने का आरोप स्कूल प्रबंधक व उनके सुरक्षा गार्डों पर लगा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें छुड़ाया। वहीं इस मामले में स्कूल प्रबंधक ने भी अपने कर्मियों व खुद के साथ मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद पब्लिक स्कूलों में शिक्षा के नाम पर मोटी रकम वसूले जाने का मामला इस समय गर्म है। आजमगढ़ में भी शहर के कई पब्लिक स्कूलों में हजारों रुपए फीस मांगने को लेकर अभिभावक संघ का गठन कर फीस वृद्धि का विरोध जारी है। पिछले दिनों प्रशासन की पहल पर दोनों पक्षों की आमने सामने की बैठक भी बेनतीजा रही। वहीं शासन से भी अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ सका। इसी को लेकर अप्रैल माह में भी कुछ लोगों ने अपने बच्चों की फीस नहीं जमा किया तो उनके नाम काटने की धमकी मिलने लगी। अभिभावक संघ के सचिव बिलेसा निवासी गोविंद दुबे के अनुसार वह अपने 2 बच्चों की फीस अल्टीमेटम मिलने के बाद जमा करने गए थे। उनके साथ कुछ अन्य पेरेंट्स भी थे। काउंटर पर जब हमने 8,000 रुपए का हिसाब मांगा तो उसके लिए एक कमरे में बिठाया गया। गोविंद दुबे और अभिभावक सिधारी निवासी राकेश सिंह का आरोप है कि कुछ ही देर में विद्यालय के प्रबंधक पंडित बजरंग त्रिपाठी मौके पर अपने सुरक्षा गार्डों के साथ पहुंचे और सभी पेरेंट्स की लाठी डंडे व बंदूक के कुंदों से पिटाई की गई। कहा कि सिधारी थाने पर हमने तहरीर दे दी है और न्याय पाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। मामला बस बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं था। आज कल बच्चे हमारे स्कूल से घर आए, उन्होंने बताया कि पापा क्लास में सिर्फ हम और भैया बचे हुए हैं, बाकी सबकी फीस जमा हो गई है। तो मैंने कहा कि जो है ठीक है, बच्चों पे हमारी इस लड़ाई का कोई दुष्प्रभाव न पड़े,
इस वजह से हमने कहा कि ठीक है, कल चल के तुम लोग की फ़ीस जमा हो जाएगी। आज जब मैं घर से निकला, बिना नहाए धोए निकला कि बच्चों की पहले फ़ीस जमा करके और बाकी काम तब किया जाएगा। मैं आया विद्यालय में, 2 साल की रिपोर्ट कार्ड लेके चिल्ड्रेन स्कूल के ICSE बोर्ड में, वहाँ मैं फ़ीस काउंटर पे जाता हूँ। कुछ गार्जियंस पहले से खड़े रहते हैं, मैं वहाँ पे जाके लाइन में हूँ, गार्जियन अपना पैसा जमा कर रहे हैं। जब गार्जियन हटे, मेरा नंबर आया तो मैंने जो है फ़ीस के लिए डिटेल मांगी, तो उन्होंने कहा कि किस बात की डिटेल तो सब इसमें मौजूद है। मैंने कहा कि डिटेल नहीं, आप अगर ये 6800 रुपया 8000 रुपया ले रहे हैं तो इसको किस किस मद में ले रहे हैं वो आप हमको सब साफ लिख के दें। इतनी बात सुन के वहाँ पे उस बैठे हुए फीस काउंटर का बंदा वो कहता है कि हमारे सुपर अधिकारी आएंगे, वो आपको देंगे। उसके बाद मुकुट मिश्रा आते हैं, वो हमसे बात करते हैं। जब मैं उनसे पुनः यही बात करता हूँ, कहते हैं आपसे प्रबंधक साहब बात करेंगे, आप 10 मिनट रुकिए। 10 मिनट तक, अच्छा हमारे पीछे 1-2 गार्जियन और रहते हैं। कमलेश यादव हैं वहीं सरफुद्दीनपुर के, चंदन सिंह हैं सिदारी के, ये लोग भी पीछे खड़े रहते हैं। और ये लोग अभी खड़े हैं चूँकि हमसे बातचीत होने लगी, और उन्होंने कहा अच्छा आप लोग ऐसा करिए, जिसको डिटेल चाहिए वो रुका रहे, प्रबंधक साहब आएंगे डिटेल देंगे, आप लोग सामने वाले कमरे में बैठ जाइए। हम पीछे हमारे 3-4 लोग थे, वो सभी लोग हमारे साथ कमरे में आ गए। हम लोग बैठे हैं कमरे में। 5 मिनट बीतता है, उनके भाई कृष्णमोहन त्रिपाठी आते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग। और ये कहते हुए तो तब तक हमारे बीच बैठे एक गार्जियन ने कहा, चंदन सिंह ने, कि भाई हम लोग को बैठा के आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों, हम लोग को फीस के लिए डिटेल मांग दिया, इसलिए ऐसी बात है। क्या ठीक है, आप बैठिए। 2 मिनट में ही बजरंग त्रिपाठी आते हैं वहाँ पे, और उनके साथ कम से कम 10 से 12 उनके गार्ड, और बजरंग त्रिपाठी के हाथ में वो रूल जो लेके सुबह टहलते हैं, वो बिना कुछ पूछे हम बैठे सभी लोगों पे लाठी, उस डंडे से और बंदूक के कुन्ने से, जिसके हाथ में जो था, एकदम निसंदेह रूप से एकदम चलाने लगे। चंदन सिंह का चश्मा उठा के तोड़ा, माँ बहन की गाली दी। अब गाली इस तरह दी कि इस साले की वजह से पूरा विद्यालय डिस्टर्ब है, ऐसे है वैसे, मतलब अनियमित रूप से पिटाई शुरू हुई बंद कमरे में। हम लोग को बंधक बना लिया गया, हम लोग की मोबाइलें छीन ली गई। इसके बाद ये कहा गया कि अभी ये बहुत छोटा कृत्य है, इससे जो है बड़ी भी घटना हो सकती है तुम लोग के साथ अगर नहीं सुधरोगे तो। हम लोग बच्चे की फीस जमा करने गए थे चिल्ड्रेन कॉलेज। तो हमने केवल बस इतना कह दिया कि ये 8,000 जो आप ले रहे हैं उसकी डिटेल दे दीजिए। बस इसमें हमको यह कह के बैठा दिया गया कि आप लोग 10 मिनट बैठिए, अभी आते हैं हमारे बड़े साहब तो आपको बताएंगे, डिटेल आपको देंगे। और कमरे में बैठा के इसके बाद 25 की संख्या में लोग आए, और माननीय शिक्षा के मालवी कहे जाने वाले गुरुजी बजरंग त्रिपाठी जी, और पहला बार उन्होंने किया। मैं तो यह सोचने में दंग रह गया कि यह क्या हो रहा है यहाँ पर। और मैंने दरवाज़ा बंद करके बड़ी बुरी तरह मारा गया, और इसके बाद ये हुआ कि आपको डिटेल मिल गई, अब आप जा सकते हैं। और अब तो मुझको यह डर लग रहा है, मीडिया के माध्यम से मैं शासन को यह बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी माफिया लोग हैं, यह अपने कैंपस में मार सकते हैं तो ये हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। यह स्पष्ट बजरंग त्रिपाठी ने कहा कि अभी मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ, और तुम्हारी जान भी मरवा सकता हूँ। वहीं स्कूल के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी के अनुसार वह घर पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग बदसलूकी कर रहे हैं और स्टाफ के साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर जब वहां आए तो उन पर भी हमला किया गया। कहा कि हमने थाने पर तहरीर दे दी है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कल चंडेसर में मंदिर पर पूजा पाठ चल रही थी, भोज था, उसी में 12 बजे आया, रात का थका हुआ था। सुबह मैं उठा तो तैसे ही फ़ोन आया ऑफिस से कि साहब कुछ लोग आए हुए हैं भावक संघ के, यहाँ कुछ अनाप शनाप बदतमीजी कर रहे हैं। हमने कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि फ़ीस का डिटेल मांग रहे हैं। तो मैंने कहा फ़ीस का डिटेल दिखा दो, वहाँ तो चिपका हुआ है नोटिस बोर्ड पर, देख लें, लिख के देने की क्या ज़रूरत है, नोटिस बोर्ड पर है, प्रॉस्पेक्टस में है, तो फिर क्या? जब उसने इस तरह से कहा तो बाबुओं को सब अनाप शनाप करने लगे कि तुम लोग लाट साहब हो और देखो मैं तुम लोगों को स्कूल को मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा।
तो गाली उली देने लगे। फिर गार्ड आए, उनको पकड़ के हटाने लगे। जितने पर गार्डों से उन्होंने धक्का मुक्की की और गार्डों का उन्होंने कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया। एक दो गार्ड को तमाचा भी मार दिया। इतने में मुझे फिर फ़ोन हुआ कि साहब यहाँ मारपीट कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से भागा हुआ आया। मैं 74 वर्ष का आदमी, मैं वहाँ से भागा हुआ किसी तरह से आया कि बीच बचाव करें। उस बीच बचाव में उन लोगों ने मेरे ऊपर भी हाथ चला दिया, मेरे अंगुली में भी चोट आ गई, समझा अपना। और कर्मचारी तो भड़ गए। हमने सबको किसी तरह से शांत कराया। इन लोगों ने अपना केस बनाने के लिए जब हमने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया, पुलिस आ गई। पुलिस पहले इन लोगों ने अपना कमरे में बैठे थे, अपनी कमीज उमीज फाड़ करके ये देखिए इन्होंने फाड़ दिया। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, सब ये मनगढ़ंत कहानी है। इन लोगों को अपनी राजनीति चिपकानी है, जबकि कोई गवर्नमेंट से अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं है। जो हमारी फीस पिछली साल से है वही हम फीस ले रहे हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ऐसे में संस्था में आकर के शोर मचाना, क्लास से लड़के टीचर सब बाहर निकल आए कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से अफरा तफरी इन्होंने कॉलेज में मचा दिया। यही है, इसके अलावा और कहीं कोई बात नहीं। तो अभिभावक संघ का कहना है कि फीस डिटेल मांगने पर हम लोग को कमरे में बैठाया गया, फिर वहाँ बंधक बना लिया गया। विजिटर रूम बना हुआ है, वही आप बैठिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैनेजर साहब आएंगे, आपको और संतुष्ट कर देंगे। हम लोग तो कर्मचारी हैं, हमसे आप क्या मांग रहे हैं। प्रिंसिपल साहिबा भी अभी आएगी, आप प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, नहीं तो मैनेजर से बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम मैनेजर साहब से फ़ोन पर बात करा दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम कोई उनके नौकर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनको 10 बार गरज हो तो वहाँ। तो जब बाबू ने बताया, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक, वही बड़े हैं, मैं ही आता हूँ। मैं आया तो ये लोग बदतमीजी पर उतारू हो गए। इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तब तक पुलिस आ गई, पुलिस फिर ले गई। हमने जो घटना हुई हमने FIR लिख करके दे दिया। मामले की जानकारी मिलते ही चिल्ड्रन कॉलेज में स्कूल प्रबंधकों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान आजमगढ़ प्राइवेट पब्लिक मैनेजमेंट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अयाज अहमद ने कहा कि अभिभावक संघ की इस तरह की हरकतों पर प्रशासन अंकुश लगाए, नहीं तो हमें स्कूल बंद कर आंदोलन करना पड़ेगा। फीस मामले पर कहा कि शासन का जो भी निर्णय आएगा वह हमें मान्य होगा। सुबह हम लोगों को मालूम चला कि चिल्ड्रन कॉलेज पे SSC बोर्ड पे अभिभावक संघ के कुछ लोग आए और उन्होंने फीस का डिटेल का बहाना बना करके वहाँ के कर्मचारियों से और बाबुओं से कुछ लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने। और हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। ये कई दिनों से ये प्रयास चल रहा है अभिभावक संघ का कि जनपद में इस तरह का माहौल किया जाए ताकि अफरा तफरी का माहौल रहे। हम लोगों ने समझाया अभिभावक संघ को कि आप लोग जो है, जब ये फीस का, बुक का और जो भी है मैटर जब शासन के अंडर में है तो शासन जैसा निर्धारित करेगा वैसा हम लोग मानेंगे। तो अभी जो पूर्व की स्थिति है वो बहाल है और जैसा निर्णय आएगा, अगर हम लोग फीस ज़्यादा ले रहे हैं फीस वापस हो जाएगी। लेकिन इन लोग जो है अनावश्यक रूप से हर कॉलेज में जा कर के वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का कुछ नुकसान कर रहे हैं और उसका प्रतिफल आज चिल्ड्रन कॉलेज में हुआ है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और ऐसा माहौल न क्रिएट किया जाए कि जो है फौजदारी का रूप हो, जिससे संस्था का और जिले का जो है बच्चों का कोई नुकसान हो। हमारी प्रशासन से ये अपील है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम बाध्य होकर के हमें जो है आंदोलन हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस तरह के नहीं हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट जाके कहीं आंदोलन करे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर इस तरह अफरा तफरी का माहौल बनाया गया, स्कूल का माहौल ख़राब किया गया, पढ़ाई लिखाई बाधित की गई, तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन पे जाना होगा और हमें विद्यालय को बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रशासन से अपील करते हैं, शासन से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। शासन जो चाहेगा उसको हम मानेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, चाहे उसको। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि मामले में विवेचना की जा रही है। दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। चिल्ड्रन कॉलेज है, उसमें आज कुछ लोग फीस जमा करने के लिए गए थे, जिसमें कुछ लोग अभिभावक संघ से भी गए थे। तो वहाँ पे फीस देने को लेके इनमें आपसी विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के अलग अलग वर्जन्स है, जिसमें विवाद की शुरुआत किससे हुई है, इनके अलग अलग वर्जन है। दोनों ने अपनी अपनी तहरीर थाने पे दी है और अभियोग पंजीकृत हो रहा है। जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शासन से निर्देश है कि जो है फीस वगैरह माफी का लेके, लेकिन उसके बाद भी जो है कॉलेज प्रबंधन जो है कहीं
लिप्त पाए जा रहे हैं, तो कॉलेज प्रबंधन के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? शासन से आदेश है तो ऐसी कोई जांच में ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है तो इस संबंध में जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि वो इस मैटर को टेकअप कर ले। हम लोग उनसे करस्पॉन्डेंस करेंगे, उनको सूचित करेंगे और उनके द्वारा जो भी इसमें कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। गोरखपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने सब्जी मंडी बेलैसा में प्रभारी इंस्पेक्टर राजनारायण पांडे को 65,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को सब्जी मंडी कैंपस में हुए इस वाकये के बाद वहां भीड़ जमा होने लगी कि उसके पहले ही टीम के अफसर आरोपी प्रभारी इंस्पेक्टर को लेकर रानी की सराय थाने पर चले आए। यहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि आरोपी इंस्पेक्टर का कहना था कि उन्हें राशन और अनाज माफियाओं ने फंसाया है। आजमगढ़ में एक और अफसर रंगे हाथ गिरफ्तार होने की इस घटना की चर्चा शनिवार को पूरे दिन होती रही। घटना के बाबत गोरखपुर से आए एंटी करप्शन टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर बब्बन यादव ने एबीसी चैनल को बताया कि जौनपुर का व्यापारी गुलाब चंद साहू आजमगढ़ के गांव में अनाज का व्यापार करता है। उसी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बेलैसा सब्जी मंडी के प्रधान लिपिक, जो लालगंज क्षेत्र के प्रभारी इंस्पेक्टर भी हैं, उसकी गाड़ी पकड़े थे और बाद में 65,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इसी के चलते शिकायत मिली तो हमने यह कार्रवाई की है। शिकायत मिली थी, ये गुलाबचंद सन ऑफ उमा शंकर साहू, ये गौरा बादशाहपुर जौनपुर के रहने वाले हैं। ये छोटा मोटा धंधा करते हैं अनाज का और इन्होंने शिकायत किया था कि हमारी गाड़ी पकड़ लेते हैं राजनारायण पांडे, जो इसमें इंस्पेक्टर के चार्ज पर हैं और पैसे की मांग करते हैं। मेरी गाड़ी पकड़ लिए थे और उसको मैंने कहा कि इसमें पैसा नहीं है, 65,000 रुपये मांगे थे, पैसा नहीं है, तो गाड़ी तो छोड़ दिया था। उसके बाद कहा था कि तुम दोबारा मेरा पहले वाला पैसा दे के अगर आओगे धंधा करें तो मैं जेल भेज दूँगा। और वही पैसा जो है रिश्वत का पैसा बार बार मांग रहे हैं। 45-46 बार फ़ोन उनका आया मेरे मोबाइल पर। उसके बाद जो है इस सूचना पर संज्ञान लिया गया, उच्च अधिकारियों को बताया गया और उसके बाद जो है इसकी प्री टैप जांच हुई। जांच में मामला सत्य पाया गया। फिर टीम गठित करके आज सवेरे जो है हम लोग आए हैं डीएम साहब के यहाँ, परमिशन लिए हैं, 2 सरकारी गवाह लिए हैं, नायब तहसीलदार फरीदी साहब हैं और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अस्थाना साहब हैं। इनको लेकर के आए हैं। इसके बाद जो है जिस आदमी को पैसा देना था वो जाके पैसा दिया है, उसका ट्रीटमेंट किया गया है और उन्होंने पैसा ले लिया है रिश्वत का। उसके बाद इन्होंने रंगे हाथ पकड़े गए हैं। देखो कितना पैसा बना, ये 65,000 65,000 रुपये इनके पास, इसको हटाओ, 65,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं रंगे हाथ। राजनारायण पांडे थे तो सब्जी मंडी के प्रधान लिपिक, लेकिन इंस्पेक्टरों की कमी के चलते लालगंज क्षेत्र के इंस्पेक्टर बना दिए गए। अब यही इंस्पेक्टरी इन्हें जेल भिजवा रही है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। अब गोरखपुर की कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। इनके खिलाफ जो है ये जो है रानी के सराय थाना क्षेत्र में पड़ता है, इनको लाया गया है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मंडी के कर्मचारी थे, ऑफिस था, इसलिए लिखा पढ़ी की जा रही है यहाँ पर और फिर इनको लिखा पढ़ी कर करके थाने को सुपुर्द किया जाएगा। मुकदमा दर्ज है। कल यहाँ पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे। किन किन धाराओं में इनके खिलाफ 107/13 और 7/13 कोष्टक में 1D सपठित 13(2) प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट PC एक्ट 1988 का मुकदमा लिखा जाएगा। ये कल जो है स्पेशल जज गोरखपुर भ्रष्टाचार निवारण संगठन कोर्ट में पेश होंगे और फिर वहां से जैसा न्यायालय समझेगा वैसे करेगा। प्रभारी इंस्पेक्टर साहब अब जेल भेजे जाएंगे। व्यापारी गुलाबचंद तो यही कह रहा है कि आरोप सही है, हमसे रिश्वत मांगी गई थी, तभी हमने एंटी करप्शन टीम से संपर्क साधा। का छोटा मोटा काम गांव से करते हैं और उसको बरना मार्टिंग एंड ठेकमा से लेके जाते हैं। ये रास्ते में ये इंस्पेक्टर हैं,
रास्ते में रोक कर अवरोध उत्पन्न करते, जबकि उनका वसूल नहीं है। छोटी मोटी गाड़ियों से कोई, ये हमेशा बार बार टार्चर करते हैं। टार्चर करते करते एक बार हमारी गाड़ी पकड़ लिए, बोले सेल्टेस लगेगा, मंडी लगेगा, ये SDM पकड़ा देंगे, DDA आ जाएगा, PDA, कुल तमाम कई लोग के नाम सुनाए। उसके एवज में मुझसे 65,000 मांग किया। किसी तरीके से मेरी गाड़ी छोड़ दिए मेरे कहने पर। ये कहे कि 65,000 ठीक है, अगली बार जब व्यापार करना 65,000 मेरा दे करके तभी आना है, आपको नहीं दोगे व्यापार करने नहीं दूंगा। तो 65,000 मैंने ला करके दिया। मुझे बहुत दुखित थी, मैंने जाके गोरखपुर वहाँ से सब कंप्लेन किया, वो हमारे साथ आए, मेरी मदद की है। बेलैसा सब्जी मंडी के प्रभारी इंस्पेक्टर राजनारायण पांडे रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और एंटी करप्शन की छानबीन में अब साबित होगा कि सच्चाई क्या और कितनी है। लेकिन श्री पांडे का पक्ष जानने के लिए ABC चैनल ने बात की खुद उन्हीं से। उन्होंने आरोप को एक सिरे से खारिज किया, कहा कि मुझे अनाज तस्करों ने साजिश करके फंसाया है, क्योंकि कई बार मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका हूं। वे रास्ते से हटाना चाहते थे और इसमें सफल हुए हैं। ये बिल्कुल मामला षड्यंत्र के द्वारा रचित हुआ है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। मात्र ये है कि ये गोराबाग शाहपुर के हैं व्यापारी, जो बरदह में खाद्यान्न का तस्करी करते हैं, और इनकी 60 गांठ मनोज गुप्ता चौक पर हैं। वो बिहार के पेपर से जो खाद्यान्न बेचते हैं। इन दोनों लोगों द्वारा करीब 10-15 गाड़ियाँ डेली आउट ऑफ प्रांत जाती हैं बगैर टैक्स की। अब मेरे द्वारा प्रत्येक महीने 2-4 गाड़ियाँ पकड़ करके देवगांव, कंजही, महनाजपुर और ताराबा थाने और लालगंज में भी मैंने बंद किया है। और प्रत्येक महीने मैं टैक्स लेता हूं और समन लगाता हूं। चूँकि समन डिपार्टमेंट का 10 गुना है, तो एक गाड़ी पर लगभग 1 लाख रुपए बन जाते हैं। तो 11 तारीख को इनकी एक गाड़ी मैंने पकड़ा और वो महनाजपुर में मैंने बंद किया था। और ये बार बार कहे छोड़ दीजिए। माननीय सांसद जी से भी इन्होंने कल मुझे फ़ोन कराया। कौन सांसद जी? माननीय रमाकांत जी से परसों। तो हमने सांसद जी कुछ कहा नहीं, उन्होंने यही कहा कि देख लीजिए किसी का हरेसमेंट ना हो। मैंने कहा सांसद जी गलत काम नहीं होगा, सही होगा। तो उस समय इन्होंने पैसा मेरा 98,000 कुछ रुपया था, तो रात थी, इन्होंने कहा छोड़ दीजिए, मेरा डैमरेज लगेगा ट्रक का। तो मैंने रसीद तो तुरंत कहा पैसा मैं ला रहा हूँ, मैंने रसीद तुरंत काट दिया और रिलीज ऑर्डर बना करके मैंने इनको दे दिया। कुछ पैसा तो इन्होंने मुझे दिया, बाकी शेष पैसे भी देते हैं, बाहर चले देते हैं। फिर बाहर गए, चूँकि 12-1 रात हो गई, फिर कहते सुबह ला दूंगा। वही पैसे आज मैं ये कई बार मांगने के बाद, ये फ़ोन करने के बाद ये लाए हैं, और लाए तो इस रूप में पैसा लाए। यही इसमें कहानी है। न कोई रिश्वत है न कोई ऐसा, मेरी रसीद कटी हुई है। कार्रवाई बार बार इनको नोटिस भी गई है, इनके लाइसेंस सस्पेंड भी किए गए हैं। पुनः फॉर्म चेंज करके बिहार के पेपर ले करके किया जा रहा है। मेरे जो दबाव डाला जाता है, तो ये लोग ये सोच अगर ये रह जाएंगे यहाँ पर तो मेरा व्यापार नष्ट हो जाएगा, तो किसी रूप में ट्रांसफ़र करा दो या फिर कैसे फंसा दो। तो उन्होंने यही काम किया है, सत्यता उसमें। आजमगढ़ के शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अनुशासित हो जाए कि बाहर से आने वालों को भी इसका एहसास हो। एक मॉडल ट्रैफिक सिस्टम बनाने की कवायद में यहाँ का यातायात विभाग लगा हुआ है। शनिवार को पुलिस लाइन कैंपस में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के अफसरों के अलावा शहर के संभ्रांत नागरिक, व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा यूनियन, बस मालिक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने आजमगढ़ शहर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग की बात कही। निर्णय हुआ कि पार्किंग व्यवस्था करके अतिक्रमण हटवाकर शहर में ऐसा अनुशासित सिस्टम बनाया जाएगा कि बाहर से आने वालों को भी इसका एहसास हो। बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने ABC चैनल को बताया कि प्रयास हो रहा है, जल्द ही आजमगढ़ में एक अनुशासित ट्रैफिक सिस्टम नजर भी आएगा। शहर के व्यापारी और सभी संभ्रांत व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ट्रैफिक डिसिप्लिन और रूल्स का पालन इसके बारे में जो है बताया गया। रोड डिसिप्लिन का एक ड्राइव चल रहा है 1 महीने का, और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि जनता के सहयोग से हम लोग ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से और अन्य कारणों से जो एक्सीडेंट होते हैं जिसमें अमूल्य जीवन चले जाते हैं, तो उसके बारे में जो है लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।
इसमें मुख्य रूप से जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो है कुछ एक्शन प्लान बनाया गया है। उसका जो लागू करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी डिस्कस की गई और उसी के साथ कुछ बिंदुओं पे जो है विचार किया गया, जिससे जनता के थ्रू हम चाहते जनता के पार्टिसिपेशन से ट्रैफिक डिसिप्लिन का स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों पर सख्ती और तेज की जाएगी। एंटी रोमियो दस्ता गठित हो रहा है और सख्ती के साथ एक बार फिर पुलिस प्रशासन इन टीमों को सड़क पर उतार रहा है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन कैंपस में इसकी एक विशेष बैठक भी की और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवतियों और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की प्राथमिकता है। एंटी रोमियो दस्ता इसी बाबत काम करेगा। स्कूलों कॉलेजों के पास सादे वेश में पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। वे ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे जो महिलाओं और लड़कियों पर छेड़खानी करते हैं। आज ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो गठन हुआ है उनकी एक एसओपी बनी हुई है। उस एसओपी के बारे में सबको ब्रीफ किया गया है और इनके कार्यप्रणाली जो है उसमें सुधार लाने के लिए और एक जनता के बीच महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए मनोयोग से काम कैसे किया जाए इसके बारे में इनको डिटेल ब्रीफिंग की दी गई और ये सारे जनपद में जो है सभी थानों पे ये स्क्वाड्स एक्टिव है और इसका परिणाम भी अच्छा आना शुरू हो गया है। पर इसको उसी गति से और उसी एफर्ट के साथ जो है बना के रखने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से यही है कि जनता के साथ कोई अभद्रता ना किया जाए और जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी में रह के काम किया जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए इसके बारे में जो है दिशा निर्देश दिए गए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार ही फेल हो गया हो यूपी के आगे। पिछले 5 सालों में सत्ता का नशा इतना चढ़ा कि कुछ अति उत्साही युवक अपने आप को खुद चीफ मिनिस्टर समझने लगे थे। यानी कुछ भी करो, कौन बोलेगा। यह यादव लिखी बाइक कुछ ऐसी ही कहानी कह रही है। लेकिन निजाम बदल चुका है, हालात बदल चुका है। यह बात भी समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझे। शनिवार को इस युवक को सच का सामना उस वक्त हुआ जब बवाली मोड़ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अमित सिंह से भेंट हो गई। टीएसआई श्री सिंह गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि 3 सवारी के साथ जा रही इस बाइक पर नजर पड़ गई। नंबर प्लेट पर नंबर नहीं था, नंबर की जगह बस लिखा था यादव और यही यादव लिखकर काम चल रहा था। युवक ने गाड़ी पकड़ाते ही कुछ नेताओं को फोन भी घुमाया, लेकिन अब वो दिन कहाँ थे जो तुरंत पैरवी हो जाती। नतीजा बाइक का चालान कर दिया गया है। इसकी सूचना मिलने पर मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए। युवक से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे थे भाई, तो भाई का गुस्सा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब सरकार नहीं है। हाँ भैया, जेडी बोल रहा है। चाबी दे दिया। नहीं तो छोड़िए ना, पहली बात कर लीजिए। इंडिया न्यूज तो मुझे मत बताए, मैं उससे बात नहीं करना चाहता उसमें। मुझे इंडिया न्यूज बात ही नहीं कर, उसमें मतलब मीडिया से मुझे कोई बात नहीं करनी है। ट्रैफिक पुलिस मेरी गाड़ी पकड़ी है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक, बस लिखे हैं। बहरहाल ऐसे वैसे सभी बाइक व 4 पहिया वालों पर सख्ती होगी जो कुछ भी लिखकर चल देते हैं। नंबर पर, नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखकर चल देते हैं। एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान ने एबीसी चैनल को बताया
कि यादव लिखकर चल रहे बाइक चालक पर की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है। आने वाले समय में चेकिंग चलती रहेगी, इस पर और सख्ती जारी रहेगी। चालान किया गया है। किसी भी वाहन पर सिर्फ नंबर प्लेट होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ लिखा पड़ा कुछ अवांछित ऐसा नहीं होना, कोई प्रतीक नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में नियमानुसार उसमें एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इस तरह का ड्राइव चलाया जा रहा है ट्रैफिक में रोड डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो डेली दोनों टाइम चल रही है, चेकिंग चल रही है और नियमानुसार उनकी कार्रवाई की जा रही है। ये जागरूकता अभियान ट्रैफिक का चल रहा है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बवाली मोड़ पर भीड़भाड़ के बीच बोलेरो गाड़ी को निकालने को लेकर हुए बवाल में गाड़ी सवार दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिस पर बाइक सवार युवक को गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर बोलेरो सवार फरार हो गए, वहीं लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बोलेरो की जानकारी हो गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि मुबारकपुर कस्बा के समीप ही बवाली मोड़ पर आए दिन चहल पहल रहती है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे भीड़ भाड़ थी। इसी दौरान बोलेरो गाड़ी आई जिस पर 5 लोग सवार थे। वहीं बाइक पर ही स्थानीय निवासी 30 साल का प्रकाश सोनकर भी मौजूद था। बाइक को आगे पीछे करने पर बाइक बोलेरो में टच कर गई, जिस पर बहस होने लगी। इसी में हाथापाई चालू हो गई। अचानक से बोलेरो सवार एक युवक ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जो प्रकाश को जा लगी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद हंगामा मच गया। आरोपी बोलेरो सवार असलहा लहराते हुए फरार हो गए। कल घटना वही हुई सर कि वो लोग गए जो है कि मार्केट में गए जो है कि अपना लिए सामान और गाड़ी आगे पीछे करने में जो है कि उन लोग से थोड़ा बकवाद हुआ। बकवाद होने के बाद अपना गए जो कि एक दुकान थी, मोनू की दुकान थी, उसी जगह अपना पी खा रहे थे। ये लोग गए, उनसे अटैक करके हाथापाई होने लगा सर। उसके बाद तुरंत निकाल के उनको गोली मार दिया। वो भी शीशा सा उनका लोग फोड़ दिया। उसके बाद जो मलाई बेच रहा था सर, उसके बाद जो है कि उसको धक्का मार के अपना लोग चले गए। वो कल वो सल बवाली मोड़ पर हुआ था, वो मुबारकपुर थाना था। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं मृतक के स्थानीय होने के चलते लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भेजकर स्थिति को काबू पाया गया। एसपी ने बताया कि बोलेरो का पता चल गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुबारकपुर में कल शाम के लगभग 9 बजे एक बवाली मोड़ पे रहने वाले प्रकाश सोनकर है, ये फल का उनका दुकान है। कुछ लोग बारात में आए थे। वापस जाते समय वो बोलेरो से जब जा रहे थे तो किसी कारण में इनका आपसी विवाद हो गया। विवाद में जब वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया तो उनके द्वारा जो है उसमें फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रकाश सोनकर को लगी है और प्रकाश सोनकर की मृत्यु हुई है। इस संबंध में थाने पे अभियोग पंजीकृत हुआ है और जो अभियुक्तगण हैं उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनके बारे में जानकारी हुई है, बोलेरो के बारे में और बोलेरो के ओनर्स के बारे में भी जानकारी हुई है और उनके लिए पुलिस टीमें गठित करके जो है कार्रवाई की है। रात में कुछ तनाव वगैरह भी था वहाँ पे, फोर्स वगैरह? स्थानीय लोग जो है क्योंकि घटना वही की थी और स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो स्थानीय लोग इस बात को लेकर कुछ आक्रोशित थे। तो वहाँ पे पहुँच के लोगों को शांत किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि एफआईआर दर्ज करने पे जो है कार्रवाई की जाएगी। तो उस बात को लेके लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया और अभी मौके पे स्थिति सामान्य है। फिर भी एहतियात के तौर पे पुलिस के द्वारा वहाँ पे बल लगाया गया है ताकि कोई विषम परिस्थिति कानून व्यवस्था को लेके ना हो।
मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमुड़ी ईदगाह के सामने शनिवार सुबह पिता के साथ बस का इंतजार कर रही छात्रा की स्कॉर्पियो वाहन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। वहीं पिता बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर ग्रामीण टूट पड़े और वाहन चालक को मारपीट कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जमुड़ी गांव की 13 वर्षीय छात्रा निदा शेख पुत्री फजलुर रहमान शहर स्थित जमीयतुल रशाद स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा थी। रोज की भांति अपने पिता के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली और पिता के साथ मुख्य मार्ग को पार करके बाएं पटरी के किनारे खड़ी थी। सठियाओं की तरफ से तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो ने छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही पिता के सामने छात्रा की मौत हो गई। साथ में खड़े पिता बाल बाल बच गए।